भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, इसको लेकर खुद रूस की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद अब ट्रंप को भी सोचना पड़ेगा। गाहे बगाहे रूस ने ट्रंप के सामने एक बड़ा दावा ठोक दिया है और ट्रंप को कह दिया है कि बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, जो तय करेगा वो भारत तय करेगा। भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया। रूस ने कहा, भारत किसी भी सप्लायर से क्रूड खरीदने के लिए आजाद है और एनर्जी सोर्सिंग पर उसके फैसलों में कुछ भी अजीब नहीं। भारत में तकरीबन 1.5 अरब लोग रहते हैं। उन 1.5 अरब लोगों को एक रिलायबल चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और यह सरकार का फर्ज है, यह सरकार का धर्म है, उसकी ड्यूटी है, यह सरकार को दिलवाना है। अब सरकार कैसे दिलवाएगी? सिर्फ रशिया से खरीद के, अमेरिका से खरीद के तो नहीं होगा। ट्रंप ने डील के ऐलान के साथ ही भारत द्वारा इस खरीद के पूरी तरह बंद किए जाने का दावा किया था, लेकिन इसी बीच रूस की तरफ से भी बयान सामने आ गया कि तेल खरीदना है या नहीं ये भारत तय करे। इंडियन स्टिक कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमें डील अच्छी मिली है, हम 3% पहले देते थे, अब 18% देते हैं, लगेंगी हमारे ऊपर टैरिफ, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ। ये क्या बात हुई? इसको बहुत सारे लोग लेकर के परेशान है। दरअसल भारत का रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद होने को लेकर चर्चा ट्रंप के बयान के बाद शुरू हुई। ट्रंप ने समझौते को लेकर ये दावा किया कि भारत एक बड़े व्यापार समझौते के तहत भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ में कमी के बदले में रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हो गया है। इससे ड्यूटी घटकर 18% गए, कभी लंच पे गए, कभी डिनर पे गए, कभी हमने ट्रंप को कहा कि इसे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई डील हमारे साथ नहीं हुई है और भारत के साथ डील हो गई है, तो यकीनन इस वक्त हमारे तो तोते, कबूतर, चीरे सब उड़ गए होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत किसी भी देश से कच्चा तेल खरीद सकता है और इसमें कोई नई बात नहीं है कि भारत अपने तेल सोर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान ऐसे वक्त पर आया जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया था कि अमेरिका और भारत के बीच हुई बातचीत के बाद नई दिल्ली रूसी तेल की खरीद खत्म करने और अमेरिका से कच्चा तेल आयात बढ़ाने पर सहमत हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि 40+ देशों के साथ भारत का तेल खरीदना, ये सब जो है 40+ कंट्रीज से इंडिया बाइज एनर्जी, नॉट ओनली वन। अब ये देखिए साहब, ये चार्ट है। मैंने आपको कल एक और बात कही थी और ये जो मैंने आपको बात कही थी, मुझे लगता है वो सारे अमेरिका के अंदर वही बात हो रही है। ठीक है, सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत पहले से कई देशों से तेल खरीदता रहा है, रूस उसका अकेला क्रूड सप्लायर नहीं है। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि भारत ने व्यापार समझौते के तहत रूसी तेल की खरीद बंद करने का वादा किया है। पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हम बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ अच्छी तरह जानते हैं कि रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अकेला सप्लायर नहीं है। भारत ने हमेशा ये प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से खरीदे हैं, इसलिए हमें यहाँ कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि रूस को भारत से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है जिससे पता चले कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करने की योजना बना रहा है। मैं क्या बोला? एक तो ये झूठ बोलती है मैडम, ऊपर से ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। शी इज नॉट वेरी ब्राइट एंड शी इज अ लायर ऑल्सो। अब मैं आपको प्रूव करता हूं क्यों। भारत पिछले साल 5 बिलियन का तेल अमेरिका से खरीद चुका है पिछले साल, और भारत अमेरिका से तेल खरीदता आया है, कम खरीदा है। पर ये जो कह रहे हैं ना कि अब भारत यूएस से तेल खरीदना शुरू करेगा, शुरू भारत तो पहले से खरीद रहा है। वो भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। अरे भारत वेनेजुएला से 10 साल से तेल खरीद रहा है, 10 साल से तेल खरीद रहा है भारत वेनेजुएला से। आज से को खरीद रहा है। इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम 40 कंट्रीज प्लस, 40+ कंट्रीज से भारत तेल खरीदता। उसमें से यूएस भी है, उसमें इराक भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें बहुत सारे देश हैं। भारत हर जगह से तेल खरीदता है, कभी किसी से ज्यादा हो जाता है, कभी किसी से कम हो जाता है, दैट्स इट। तो कैरोलिन लेविट इज मेकिंग अप स्टोरीज, शी इज मेकिंग अप स्टोरीज। $500 अरब की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ लाई। ऐसा हां, भारत इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, नो डाउट। $500 अरब नेवर। जो मैंने पुरानी स्लाइड में आपको बताई, भारत में तकरीबन 1.5 अरब लोग रहते हैं।
उन 1.5 अरब लोगों को एक रिलायबल चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और यह सरकार का फर्ज है, यह सरकार का धर्म है, उसकी ड्यूटी है, यह सरकार को दिलवाना है। अब सरकार कैसे दिलवाएगी? सिर्फ रशिया से खरीद के, अमेरिका से खरीद के तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि 40+ देशों के साथ भारत का तेल खरीदना, यह सब जो है 40+ कंट्रीज से इंडिया बाइज एनर्जी, नॉट ओनली वन। अब ये देखिए साहब, ये चार्ट है और ये जुलाई 2025 तक की है, यानी कि करंट नहीं है, ये 6-7 महीने पुरानी है, लेकिन फिर भी इससे एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है। ये रूस से तेल खरीद रहा है, ये देखिए जनवरी 2016 कम, ये भी कम है, थोड़ा सा 17 में ज्यादा हुआ, फिर 18 में कम हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 19 20 कम, 21 कम, 22 और सडनली 2022 का ये देखिए साहब, जनवरी 2022 में कम और फरवरी के बाद शूट अप हुआ। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये जो आप स्काई स्क्रेपर देख रहे हैं ना, ये गगनचुंबी इमारतें, ये क्यों है? ये यहां से अचानक क्यों बढ़ा? यहां पे लड़ाई शुरू हो गई। यहां पे 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के ऊपर हल्ला बोल दिया, सैंक्शंस आ गए, लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लिहाजा रशिया ने उसके ऊपर मैसिव डिस्काउंट दिया, भारत ने खरीदना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी, दोस्तों यह बात मैंने कल भी आपको बताई थी, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी, मैं बात करता हूं रशिया और यूक्रेन की, यहां पे मैं बात करता हूं यहां पे रशिया और यूक्रेन की, कि जिस दिन लड़ाई खत्म होगी, जिस दिन शांति होगी, उसके कुछ हफ्तों के बाद सैंक्शंस हट जाएंगे रशिया के ऊपर और फिर से हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। हम जिसे कहते हैं डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो चीन की तरफ कुर्बतें लोगों की जा रही हैं, इंडिया के साथ जैसे ईयू की डील हुई 27 कंट्रीज की, और फिर नेटो के साथ या फिर ग्रीनलैंड वाला जो इशू आया बीच में, तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कर तो रहे होते हैं चीजें, लेकिन जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुके होते हैं वो। तो मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने, अगर हम देखें तो तकरीबन 1 साल हो गया उनको, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा, कि उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट फॉर्मली, और इस दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात नहीं की एक दफा भी। मतलब आप इसको जो भी तरीका दे, जिस तरीके से भी देखें, हालांकि बहुत दफा ऐसा हुआ, G7 समिट हुआ इन कनाडा, वहां पे भी नहीं हुआ। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साउथ कोरिया या जापान में कुछ समिट था जिसमें ट्रंप और मोदी साहब ने आना था, मोदी साहब उसमें नहीं गए। फिर साउथ अफ्रीका में कोई इस किस्म की चीज थी, उसमें भी वो नहीं गए। वो एग्रीमेंट साइन हो रहा था पीस पैक्ट के नाम से, जो है पीस बोर्ड के नाम से, डेवस में, वहां पे भी इंडिया, मेरे ख्याल में, मुझे तो, क्योंकि जो पहले 1-2 दिन तो कोई शख्स नहीं था वहां पे, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थे, डॉक्टर कॉल नहीं, मतलब फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात उन्होंने नहीं की। और फोन पे भी कोई, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि मतलब वो फोन करते हैं और वो फोन उठाते हैं। बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के बेतुका बयान, जैसे कि भारत अब अमेरिका से ही डीजल पेट्रोल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, और इसके और भारत के विपक्ष के भी जवाब पर जवाब करे जा रहा था। आज डोनाल्ड ट्रंप और रूस ने शानदार बड़ा बयान आया, और ये इस बयान ने सभी की बोलती बंद कर दी। और रूस ने आज साफ साफ कह दिया कि कहा कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी से दबता नहीं है, और भारत की जो से मन होगा और भारत को जो अच्छा लगेगा वो किसी से भी डीजल पेट्रोल और डील कर सकता है। इस पर आज दी, और जो दुनिया से जो जवाब आ रहे थे ट्रंप के लिए कि ट्रंप ने मोदी को झुका दिया, और विपक्ष भी कह रहा था कि आपने रूस को छोड़कर आप अमेरिका की तरफ जा रहे हो और आपको भी ट्रंप ने झुका दिया। इसका भारत ने नहीं बल्कि रूस ने इसका सभी का मुंह बंद कर दिया। इस पर अब सबकी बोलती बंद हो गई है, और रूस ने कड़ा संकेत दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये भारत का हित है जो किसी से खरीदे। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर